हाय एवरीबॉडी। अगर आप नए हो इस चैनल में तो मेरा नाम मिहिर पानवलकर है और मैं नीदरलैंड में एक मैरीटाइम इंजीनियर हूँ, जिसको हम इंडिया में फेमसली मर्चेंट नेवी भी बोलते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि बाहर जाके पढ़ना, इज़ इट रियली वर्थ इट? इज़ इट वर्थ टू स्टडी अब्रॉड? अब उसके लिए मैंने सोचा है कि इस टॉपिक को हम अलग-अलग हिस्सों में बाँटेंगे। पहला तो ये कि कहाँ मूव ऑन करना, क्या आपको कनाडा में जाना है, अमेरिका में जाना है, ईयू में जाना है। जहाँ तक कि मेरी बात है, मैंने यूरोप में पढ़ाई की है। मैंने एक यूरोपियन मास्टर्स किया, जिसमें मैं 3 देशों में रहा हूँ। पहला मैं बेल्जियम में था, उसके बाद मैंने स्पेन में गया मैड्रिड में और फिर मैं फ्रांस में मैंने मेरी इंटर्नशिप करी। ऐसे करके मैं 3 देशों में रहा यूरोप में और फिर मैंने जॉब मेरा नीदरलैंड में शुरू किया। मैं जब बैचलर्स कर रहा था इंडिया में, मैंने चेन्नई से किया। मेरा सब्जेक्ट नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग था। तो 3rd और 4th ईयर में आते-आते एक बात तो समझ में आ गई थी कि इंडिया में ज़्यादा स्कोप है नहीं अभी। तो 4th ईयर में मैंने ब्रॉडली 3 ऑप्शन डिसाइड किए थे मेरे लिए। पहला मैंने नेवल आर्किटेक्चर की शॉर्ट सर्विस कमीशन की इंडियन नेवी की ओपनिंग आती है, जिसमें मैं एसएसबी के पाँचों दिन के आखिरी दिन तक गया था। कॉन्फ्रेंस आउट बोलते हैं, तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था उसमें और मैंने कुल मिला के और 3 बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, खाली 3। एक यूरोपियन मास्टर्स जिसमें मैंने पढ़ाई की इन द एंड, एक यूबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा और एक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड। मैंने इससे ज़्यादा कहीं अप्लाई नहीं किया था। कारण ये था मेरा कि मुझे जहाँ भी पढ़ना था, वो टॉप इसमें जाना था। अगर इंडियन नेवी में हो जाता तो अच्छी बात थी, उसमें जाता। नहीं तो मेरे को ये था कि सिर्फ़ इमिग्रेट करने के लिए मैं बाहर नहीं पढ़ना चाहता था, जो कि काफ़ी लोगों का कारण होता है। कोई गलत बात नहीं है, पर मोटिवेशन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों बाहर जा रहे हो। मेरे साथ ये था कि मैं कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं था, अपॉर्च्युनिटीज़ कम है इंडिया में। तो इस वर्ष इस कारण मुझे बाहर जाना पड़ा। तो हुआ यूँ कि मैंने नेवी का 5 दिन ख़त्म किया और उसी अ, के आसपास मेरी जो एप्लीकेशन थी ईयू मास्टर्स डिग्री के लिए, जॉइंट मास्टर डिग्री के लिए, वो अप्रूव हो गई थी, मेरा इंटरव्यू था। तो चूँकि मैंने नेवी की तैयारी करी थी 5 दिनों की और मैं गया आखिरी तक, उससे क्या हुआ कि एक बोलने का लहज़ा और एक कॉन्फिडेंस मिला और टेक्निकल नॉलेज भी मैंने रिवाइज़ कर लिया था, मेरे यूनिवर्सिटी इंटरव्यू तक। तो फ़ायदा ये हुआ उससे कि आखिरी में मेरे को ईयू से एक स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप के भी कई लेवल्स होते हैं, जिनमें मैं जा सकता हूँ अंदर, बट उसके लिए शायद कोई दूसरा वीडियो बनाऊँगा। पर हुआ यूँ कि चूँकि ईयू की स्कॉलरशिप मिली, उससे काफ़ी फ़ाइनेंशियल हेल्प होती है। मेरा यूबीसी कनाडा में भी हो गया था, पर उसमें मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो उसमें 1 साल के पढ़ने के मुझे 50 लाख लग रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना बड़ा लोन मैं नहीं लेना चाहता था। अ, तो क्वेश्चन इज़ कि अब कहाँ जाएँ, कहाँ मूव करें? तो उसका बेसिक आंसर ये है कि आपका मोटिवेशन क्या है? अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो खाली इंडिया से और आप कहीं सेटल होना चाहते हो, तो फिर ये देखना कि पीआर कहाँ ईज़िली मिलता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा। पर अगर आपको ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ़ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, डिसेंट जॉब करना है और कुछ सालों बाद इंडिया मूव करना है, तो आप अमेरिका या यूरोप के बारे में सोच सकते हो। यूरोप में भी पीआर मिलने का चांस और अपॉर्च्युनिटी है। पर यूरोप में एक सबसे बड़ा डाउनफॉल ये है कि आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते तो फिर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाइए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड।
और इसी कारणवश कई इंडियन स्टूडेंट्स भी इन्हीं देशों में जाते हैं। पर आज के टाइम में आप ये भी जानते हो कि कई सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हो गई इंडिया के अलावा, सॉरी, ईयू में तो इतना नहीं होता, पर यूके, कनाडा, इन सारी जगहों रेसिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ गए इंडियंस के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत सारे पहुंच गए और हर टाइप के के लोग पहुंच गए वहां पे। यूरोप में ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि यहाँ पे ज्यादातर जो इंडियंस आए हैं वो स्किल्ड माइग्रेंट्स आए हैं, तो डंकी मार के आने वाले कम है, रिलेटिवली है, पर कम है। तो आपको ये इशू तो नहीं आएगा, पर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब अगर हम खाली ईयू की बात करें, जिसमें मैं यूके को भी कंसिडर कर रहा हूँ, यूके में जाना और पढ़ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर मुझे इतना पता है कि अभी यूके में जॉब सर्च वीसा जो मिलता है 2 साल बाद, वो शायद डिफिकल्ट होते जा रहा है, या उसकी क्राइटेरिया डिफिकल्ट हो रहा है, जिससे कि एम्प्लॉयर्स जो है वो आपको हायर एकदम से नहीं करना पसंद करेंगे। यूके में एक और नुकसान ये है कि वहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा है यूरोप के मुकाबले, बट ये है कि इंग्लिश बोलते हैं तो उसका भी एक फ़ायदा होता है। पर अगर आप जैसे आईटी फील्ड के हो, तो आप के लिए मुझे तो लगता है कि यूके या अमेरिका या कनाडा, दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। बट इफ़ यू आर इन मैकेनिकल, तो जर्मनी का अच्छा ऑप्शन, नेदरलैंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अ, मैं 4 यूरोपियन देश में रह चुका हूँ और नेदरलैंड में मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी इंग्लिश काफ़ी एक्सेप्टेड है। दे आर वेरी अकोमोडेटिंग, तो आपको वर्क एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ बिग कंपनी। पर अगर आप एक स्टार्टअप में काम करते हो तो आपको लैंग्वेज का डेफ़िनेटली एक नीड है। अ, देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं। देखिए, फ्रांस और स्पेन, जिस दोनों जगह मैं रहा हूँ, वहाँ लैंग्वेज बैरियर है। बेल्जियम में कम है, तो वहाँ पे भी बहुत अधिकतर एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि बेल्जियम क्या 2 स्टेट्स है उसके अंदर, एक फ्रेंच स्पीकिंग है और एक डच स्पीकिंग है। तो डच स्पीकिंग में फिर भी कम प्रॉब्लम आएगा, पर अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग एरिया में, तो आपको फ्रेंच आनी ही चाहिए। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है यूरोप में पढ़ने का, कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हो, जो कि मैक्सिमम यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही होती है, तो वहाँ पे फीस बहुत ही कम है कंपैरेटिवली। पर अगर आपको जैसे टीयू डेल्फ्ट हो गया या नीदरलैंड में पढ़ाई करनी है, ये चूँकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, पर फिर भी यहाँ पे फीस ज़्यादा है। तो बट आई थिंक इट्स स्टिल वर्थ इट। आपको ये नीदरलैंड में जॉब मिलता है टीयू डेल्फ्ट से ग्रेजुएट होने के बाद, एक उसका रेपुटेशन है। अ, एक ऑप्शन और है जो मैंने करा था, वो है यूरोपियन यूनियन जॉइंट मास्टर डिग्री, उसको एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स भी बोलते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो एक ज़रूर आप कोशिश करिए। उसका फ़ायदा ये है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ पढ़ाई करने का, और आपकी फ़ीस फ्री रहती है, अगर आपको फुल स्कॉलरशिप मिली तो। तो इस मामले में वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा बड़ा लोन नहीं लेना है, तो। और मुझे लगता है कि इन दी एंड ट्राई करने में क्या जाता है, अप्लाई करके देखिए ना, होता है कि नहीं फिर। अब आ जाते हैं अपन कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कैसी हैं। तो कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, नेदरलैंड्स हो गया। इन सब में ना 1 ईयर का जॉब सर्च मिलता है, और फ्रांस में 2 साल का मिलता है अगर आप इंडियन हो तो। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, जिसके अंदर आपको अ, आप जॉब कर सकते हो किसी भी कंपनी में, और फिर वो खत्म होने के बाद आपको एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है आपके वीज़ा को कंटिन्यू करने। तो एक ये बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड है,
तो मोस्ट लाइकली आपको यहाँ जॉब में स्ट्रगल नहीं आएगा। पर एक बात ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ की पढ़ाई इंडिया के मुकाबले कई गुना ज़्यादा कठिन है, कई गुना। आपको यहाँ पे आने के बाद काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले 6 महीने में एटलीस्ट मुझे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। पर उसके बाद एक बार आपको समझ में आ जाता है कि कैसे पढ़ाई करनी है, तो यू कैन डू एंड यू कैन डू मच बेटर एक्चुअली। यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना कि ये एनालिटिकल थिंकिंग पे काफ़ी ध्यान देते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट है। हमारे इंडिया में क्या है कि 4 इयर्स के बाद इन लोगों को डायरेक्टली ऐसे लोग बनाने जो सीधे जाके कोई सॉफ्टवेयर चलाएँगे या कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये लोग जॉब रेडी टाइप के लोग क्रिएट करते हैं इंडिया में। यहाँ पे आपको एनालिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है। तो बी प्रिपेयर्ड। आपके 2 साल इट्स नॉट गोना बी ऑल फन एज़ यू सी इट ऑन इंस्टाग्राम। इट्स गोना बी फुल ऑफ स्ट्रगल बट इट इज़ वर्थ इट। आप एक बार यहाँ से आपने टेक्निकल पढ़ाई कर ली, तो यू गेट अ कॉन्फिडेंस। आपको एक पता चल जाता है कि ओके, मैं कल स्ट्रीम भी अगर चेंज करता हूँ, तो मैं सीख लूँगा क्योंकि आपको एक वो भरोसा आ जाता है खुद पे कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और सेम अप्लाइज़ कि आप जब जॉब ढूँढ रहे हो, तो अगर आपने यहाँ पढ़ाई करी है, तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इनने यहाँ की पढ़ाई क्लियर करी है, तो हम इन पे चांस ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास एजुकेशन एंड जॉब एक्सपीरियंस सिर्फ इंडिया का हो, तो यहाँ के लोगों को वो डाउटफुल ही लगता है कहीं हद तक। वो आपको डेप्यूटेशन पे बुला सकते हैं आपके करंट जॉब से, पर ऐसा बहुत ही अनलाइकली है कि वो डायरेक्टली आपको इंडिया से एम्प्लॉय करके यहाँ बुलाएँगे। जहाँ तक की बात आती है लाइफ़स्टाइल की, तो आप 2 साल तो जब पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ा आपको फ़न करने का टाइम मिलेगा, बट यू शुड फोकस टू फिनिश योर स्टडीज़ इन 2 इयर्स। अगर आपने 2 साल में पढ़ाई खत्म कर दी, तो वो अच्छा भी दिखता है, पर ये मैं जानता हूँ कि कई लोग नहीं कर पाते। कइयों को 3 साल या उससे ज़्यादा भी लगते हैं। तो ये चीज़ें फिर पूछी जाती है इंटरव्यू के टाइम पे कि आपको क्यों इतना टाइम लगा? और फिर आपको जस्टिफ़ाई करना वो डिफ़िकल्ट होता जाता है ना? तो कोशिश करिए कि 2 साल में ख़त्म करें। मैं अगले पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि क्या पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए क्या? और इसके ऊपर मेरा ओपिनियन ये है कि चूँकि मैंने तो नहीं करा और मैं स्टडीज़ पे फ़ोकस था। तो मैं तो बोलूँगा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने पार्ट टाइम शुरू किया तो आप कहीं के नहीं रहते हो। ना आप ढंग से एजुकेशन में एक्सेल कर पाते हो और ना आप कोई सीरियस काम कर रहे हो। आप बेसिकली यू वुड बी ईदर वर्किंग इन अ शेडी इंडियन स्टोर और ऐसी कोई इसमें आप काम कर रहे हो। और कई बार क्या होता है, वर्क आपको आपके वीज़ा पे अलाउड भी नहीं होता है करना। तो कई लोग इल्लीगली भी करते हैं। तो आई वुड रियली से कि प्लीज़ ऐसे कुछ काम मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आई वुड से कि आप स्कॉलरशिप या किसी टाइप से फंडिंग उसके लिए इकट्ठी करके आइए, कि आपको यहाँ पे एटलीस्ट 2 साल काम ना करना पड़े। क्योंकि जिस एजुकेशन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी स्ट्रगल होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया, फिर उनका 2 साल में ख़त्म नहीं हुई स्टडीज़, और फिर उन लोगों को जॉब सर्च में भी दिक्कत आई। तो मैं ये बोलूँगा कि कोशिश करिए कि अगर आप किसी भी टाइप से स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं तो लीजिए, और नहीं तो आप लोन का अमाउंट बढ़ाइए, बट ट्राई नॉट टू वर्क, फोकस ऑन योर स्टडीज। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो आई वुड से कि यूरोप में अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है, तो इट्स अ गुड प्लेस। आपके पास पीआर ऑप्शंस भी रहते हैं, आपको सिटीजनशिप चेंज करना है वो भी ऑप्शन रहता है। पर अगर आपको रिटायर इंडिया में करना है, तो आई वुड ऑल्सो एनकरेज कि आप ये सोचिए कि क्या मैं मिडल ईस्ट जाऊँ? वहाँ टैक्स बेनिफिट और मिलता है और इंडिया और क्लोज़ हो जाता है। पर आई वुड से अगर आपको यूरोप में काम करना है, तो उसके भी कई बेनिफिट्स हैं। आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है,
आप को टॉक्सिक एनवायरनमेंट यूजुअली नहीं रहता है, आप एक टाइम से घर जा सकते हो। आपको अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट और इंडेफिनिट, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको एकदम से एम्प्लॉयर फायर नहीं करता, आपको हटा नहीं सकते। आपको कारण देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि हम क्यों हटा रहे हैं। एक जॉब सिक्योरिटी रहती है बेसिकली। आपको छुट्टी चाहिए तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। आप अगर आपको जिम है जाना है, आपको जो भी आपके हॉबीज़ है वो सब करने को भी आपको यहाँ टाइम मिलता है। और आई वुड स्टिल से कि यूरोप से इंडिया कभी भी आपको इमरजेंसी के कारण या किसी और कारणवश आपको अगर जाना पड़े तो आप आसानी से जा सकते हो, क्योंकि यूरोप इज़ वेल कनेक्टेड। सो अगर जैसे मैं रॉटरडैम में रहता हूँ तो मैं एम्स्टर्डम से फ्लाइट ले सकता हूँ। नहीं तो मैं ब्रसेल्स से फ्लाइट ले सकता हूँ, डायरेक्ट ट्रेन है, और नहीं तो पेरिस से भी। तो इंडिया जाने के कई ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से आपको अचानक से इंडिया जाना पड़े, आपको फ्रीक्वेंटली इंडिया ट्रैवल करने की इच्छा है, तो आप जा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कई लोग जो अमेरिका और कनाडा में रहते हैं वो नहीं बात करते, कि यस, वो लोग वहाँ, उन लोगों को शायद यूरोप से ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, पर वो लोग इंडिया इतने फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते और उनके वीज़ा का और ज़्यादा स्ट्रगल रहता है हमेशा, कि वीज़ा स्टैंपिंग करवाना है, पता नहीं कुछ ना कुछ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है H1B वीज़ा वालों के साथ। और इन जनरल द डिस्टेंस इज़ क्वाइट फार फ्रॉम इंडिया। आपको जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। यूरोप में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको इंडिया जाने के मल्टीपल एयरपोर्ट ऑप्शंस हैं और आपको डिस्टेंस भी कम पड़ता है। तो आप बेसिकली ओवरनाइट फ्लाइट लेके नेक्स्ट डे यू आर इन इंडिया। तो आई होप दिस हेल्प्स। अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन हो तो डू चेक आउट माय वेबसाइट www.mihirpanwalkar.com। उसमें मैं 30 मिनट्स के 30 यूरोस या 3500 रुपीस चार्ज करता हूँ। वी कैन हैव अ कॉल। चीयर्स।